आप सभी को नमस्कार। दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अंशावतार माने गए हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जैसे जैसे हम लोग अपने ग्रंथों और पुराणों से दूर होते गए, हमने इन कथाओं को भुला दिया। दत्तात्रेय जी की जन्म कथा और जीवन कथा हम में से अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने मार्कंडेय पुराण में वर्णित इस विस्तृत कहानी को रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको काफी कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण के घर में एक लड़के ने जन्म लिया। जब कुछ समय बाद वह बड़ा हुआ तो पिता उसे जीवन की शिक्षा देने लगे। उस लड़के का नाम था सुमति। पिता ने लड़के को शिक्षा देते हुए कहा कि सुमति, अब तुम्हारी आयु इतनी हो गई है कि तुम गुरु के घर जाकर शिक्षा ग्रहण करो। इस दौरान तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होगा और तुम्हें भिक्षा मांगकर अन्न ग्रहण करना होगा। फिर जब तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी कर लोगे, ब्रह्मचर्य आश्रम का भली भांति पालन कर लोगे, तो तुम्हारा विवाह होगा और तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। फिर गृहस्थ आश्रम में एक सफल जीवन जीते हुए, संतान उत्पन्न करते हुए जब तुम वृद्धावस्था को प्राप्त होगे तो उस समय तुम संन्यास ग्रहण करना और फिर अपने जीवन से परलोक की साधना करते हुए अपना जीवन सुचारू बनाना। इस बात को सुनकर सुमति हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला कि पिता, मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है। मैंने हजारों जीवन जिए हैं, मैंने हजारों स्त्रियों को भोगा है, मैंने हजारों साधनाएं प्राप्त की हैं, मुझे हजारों तरह के कष्ट हुए हैं और हजारों तरह के गर्भों में मैंने अलग अलग यातनाएं भी सही हैं। मैं इन सब चीजों को जानता हूं और मुझे ब्रह्म विद्या की साधना करनी है। मैं इन सांसारिक कर्मों में नहीं पड़ूंगा। पिता को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने पुत्र से ही तरह तरह के प्रश्न करने प्रारंभ किए। क्योंकि पुत्र हजारों जीवनों के ज्ञान को जानने वाला था, उसमें अनुभव की विद्या अपने पिता से बहुत अधिक थी, इसलिए पिता को पुत्र ने ही ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं प्रश्नों के दौरान दत्तात्रेय जी की कथा भी सुमति ने अपने पिता को सुनाई। तो वह कथा क्या थी, आइए उसे जानते हैं। लेकिन इसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसमें आपको मात्र 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल इससे जीवित रहेगा और सनातन के लिए किया गया हमारा प्रयास बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकेगा। सुमति कहते हैं कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण हुआ। उस ब्राह्मण का नाम था कौशिक। उसके विवाह के उपरांत ही उसे कोढ़ हो गया और उसका शरीर घावों से भर गया। साथ ही कोढ़ रोग होने के कारण उसका मन भी चिड़चिड़ा हो गया और वह अपनी पत्नी को डांटता, फटकारता और कभी कभी मारता भी था। लेकिन इतना होने के बावजूद पत्नी के मन में पति के प्रति क्रोध या घृणा का भाव नहीं उपजता था। वह महान पतिव्रता थी। उन्होंने अपने पति की जी जान से सेवा की, उनके रोग के घाव को साफ किया और उनके हर कहे को माना। एक बार ब्राह्मण ने एक वेश्या को देखा जो राजा के घर जा रही थी। उस वेश्या को देखकर वह ब्राह्मण मोहित हो गया। उसने अपने शरीर को नहीं देखा, लेकिन उसने वेश्या को देख करके अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुम उस वेश्या के पास ले चलो, मैं वहां जाना चाहता हूं। उस समय रात का समय था। पत्नी ने उनकी बात को मान लिया, क्योंकि वह पतिव्रता थी। वे अपने पति की किसी बात को नहीं उठाती थी। वे अपने पति को साथ लेकर के रास्ते में चल पड़ी। रास्ता अंधकार से भरा हुआ था और उसी रास्ते पर मांडव्य नामक एक ऋषि को चोरी के अपराध में शूली पर चढ़ाया हुआ था। शूली पर चढ़ाने का आशय यह होता है कि कांटों से भरे हुए एक ऐसे डंडे पर ऋषि को टांगा गया था कि थोड़े से हवा बहने पर भी जब वे कांटे चुभते थे तो उनके शरीर को बड़ा कष्ट होता था। अंधकार में दिखाई न देने के कारण ब्राह्मण के पैर से वह शूली हिल गई, जिससे मांडव्य ऋषि को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने शूली पर से ही यह शाप दिया कि जिसने इस शूली को हिलाया है वह सूर्योदय होते ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उस शाप को ब्राह्मण की पत्नी ने भी सुना। जैसे ही उसने सुना कि सूर्योदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो उसने तुरंत ही संकल्प किया कि सूर्योदय होगा ही नहीं, मेरे पति की मृत्यु होगी ही नहीं। एक पतिव्रता के संकल्प में इतना भयंकर ताप था कि सूर्यदेव को अपना नियम बदलना पड़ा। वे बाहर नहीं निकल सकते थे। सारे जगत में हाहाकार मचने लगा। अगर सूर्य नहीं निकलेंगे तो जीवन सुचारू रूप से कैसे चलेगा? पृथ्वी पर से तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उस स्त्री का पतिव्रत धर्म इतना महान था
कि सूर्य उसकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। इस बात को लेकर देवताओं में भी हाहाकार मच गया। एक पतिव्रता की शांति के लिए उन्हें दूसरे पतिव्रता की शरण लेनी पड़ी। वे सब अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पास गए। अनुसुईया महान पतिव्रता स्त्री मानी गई हैं। अनुसुईया ने देवताओं की बात सुनी और कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं वहां जाती हूं और मैं उसको समझाने बुझाने का प्रयास करती हूं। इसके बाद अनुसुईया वहां पर आई और उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि तुम अपना संकल्प वापस लो, इस पूरे जनजीवन को त्रस्त मत करो। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मां, मेरा पूरा जनजीवन तो मेरा पति ही है, अगर यह मर गया तो फिर मेरे लिए तो संसार का कोई मतलब नहीं रहेगा। तब अनुसुईया ने कहा कि बेटी, तुम्हारा पतिव्रत धर्म महान है, तुम अपना संकल्प वापस लो, सूर्योदय होने दो और तुम्हारे पति को मैं जीवन दान दूंगी। इसके बाद उस ब्राह्मणी ने अपना संकल्प वापस लिया। जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही ब्राह्मणी का जो पति था वह स्वर्गवासी हो गया। तब माता अनुसुईया ने न सिर्फ उसे जीवन दान दिया बल्कि उसका मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर कर दिया और उसका शरीर इतना सुंदर हो गया कि वह देवताओं के समान जान पड़ने लगा और अपनी पत्नी से प्रेम भी करने लगा। इतना सब हो जाने पर देवता वहां पर आए और उन्होंने माता अनुसुईया से वर मांगने के लिए कहा। तब माता ने कहा कि मैंने देवताओं का कार्य संपन्न किया है, अब मैं चाहती हूं कि तीनों महान देव मेरे यहां पुत्र के रूप में जन्म लें। उनके इतना कहने पर देवताओं ने तथास्तु कहा। फिर उसके बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी के अंश से रजोगुणी रूपी चंद्रमा का जन्म अत्रि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में हुआ। उसके बाद दूसरे पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के अंशावतार दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, जिनकी कथा हम अभी विस्तार पूर्वक जानेंगे। और तीसरे पुत्र के रूप में भगवान शंकर के अंशावतार दुर्वासा ऋषि का जन्म हुआ। दुर्वासा ऋषि के बारे में कहा जाता है कि जब वे माता के गर्भ में आए और वे 7 दिन तक ही अभी गर्भ में थे तो एक दुष्ट राजा ने अनुसुईया के प्रति कुदृष्टि डाली, जिसे देखकर गर्भ से ही क्रोधित हुए दुर्वासा ऋषि मात्र 7 दिन में ही माता के गर्भ से बाहर आए और उस राजा का संहार कर दिया। महर्षि अत्रि और अनुसुईया के तीनों पुत्र बड़े ही महान और प्रसिद्ध हुए, क्योंकि वे तीनों त्रिदेवों के अंशावतार थे। इनमें से दत्तात्रेय जी बड़े ही महान हुए, क्योंकि वे भगवान विष्णु के अंश थे। कहते हैं कि जब कुछ समय हुआ तो वे इतने प्यारे थे कि उनको मुनि कुमार छोड़ते ही नहीं थे। वे चाहते थे कि एकांत में रहें और साधना करें, लेकिन मुनि कुमार उन्हें छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। एक बार वे सब खेलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां पर दत्तात्रेय जी ने योग विद्या से नदी के अंदर प्रवेश किया और बहुत समय तक वहीं रहे। उन्हें लगा कि इतना देर वहां रहने पर लोग उन्हें डूबा हुआ समझकर छोड़ जाएंगे और फिर वे एकांत में साधना करेंगे, लेकिन वहां से मुनि कुमार हटे ही नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन मुनि कुमार उस तट को छोड़ने को राजी ही नहीं थे। तब दत्तात्रेय जी ने एक और लीला रची। वे पाताल गए और वहां से माता लक्ष्मी को अपने साथ लिए बाहर आए। उन्होंने सोचा कि मेरे साथ एक स्त्री को देखकर ये लोग मुझे गिरा हुआ और नीच समझेंगे और फिर यहां से चले जाएंगे। साथ ही दत्तात्रेय जी मदिरा पान भी कर रहे थे ताकि उन्हें अधम समझने में कोई भूल न हो जाए। ऋषि कुमारों ने जब उन्हें इस प्रकार पीते हुए और स्त्री के साथ लिपटते हुए देखा तो वे उन्हें नीच और अधम जानकर उन्हें छोड़कर चले गए। फिर दत्तात्रेय जी ने लक्ष्मी जी के साथ ही वहां पर रहते हुए तपस्या आरंभ की। इसके बाद कार्तिवीर्य का पुत्र अर्जुन जब राजा बना तो अर्जुन ने अपने गुरु गर्ग से कहा कि हे महर्षि गर्ग, मुझे राज्य का चलाने के लिए अच्छी शिक्षाएं चाहिए, मुझे कुछ सिद्धियां भी चाहिए। तब गर्ग ने कहा कि आप दत्तात्रेय की शरण में जाओ। तो इस पर अर्जुन ने कहा कि दत्तात्रेय कौन है, उनका महात्म्य बताइए। तब गर्ग मुनि ने बताया कि दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंशावतार हैं और उन्होंने एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की रक्षा भी की है। अर्जुन ने कहा कि मुझे पूरी कहानी बताइए। तब गर्ग ऋषि ने बताया कि एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं की जब हार होने लगी तो वे सब अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति ने उन सभी देवताओं से कहा कि आप लोग अपनी रक्षा के लिए दत्तात्रेय जी के पास जाइए, दत्तात्रेय ही आप सबकी रक्षा कर सकते हैं। अपने गुरु की बात सुनकर वे सभी देवता दत्तात्रेय जी के आश्रम पर आए। दत्तात्रेय जी सबसे पहले देवताओं की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने वही लीला रची जो उन्होंने मुनि कुमारों के लिए रची थी। जब देवता उनके पास पहुंचे तो वे स्त्री के साथ लिपटते रहे और उन्होंने मदिरा पान भी जारी रखा। उनको लगा कि देवता इसको देखकर चले जाएंगे,
लेकिन देवताओं को अपने गुरु की बात पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दत्तात्रेय जी से विनती की कि वे उनकी रक्षा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं तो शीलवान भी नहीं हूं, मुझे तो अपने ऊपर नियंत्रण भी नहीं है, मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा। तब देवताओं ने कहा कि मुझे पता है कि आप भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं, आप सर्व समर्थ हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि तुम सभी देवता मिलकर असुरों को यहां लिवा लाओ, वे मुझे देखते ही तेजहीन हो जाएंगे और फिर तुम उन्हें युद्ध में हरा दोगे। देवताओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने असुरों को ललकारा और वहां पर लेकर आए जहां दत्तात्रेय जी का आश्रम था। दत्तात्रेय जी के आश्रम में माता लक्ष्मी को विद्यमान देख सारे असुर उनकी तरफ काम भाव से देखने लगे। ऐसा देखते ही उन सब का तेज नष्ट हो गया और वे फिर देवताओं से हार गए। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद अर्जुन ने गर्ग ऋषि की आज्ञा लेकर के दत्तात्रेय जी के आश्रम में प्रस्थान किया। वहां पर जाकर उसने दत्तात्रेय जी के साथ लक्ष्मी जी को देखा। दत्तात्रेय की आंखें मदिरा पान के कारण लाल हो रही थीं, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सब इनकी लीला है, ये दिव्य पुरुष हैं, इनको ये सब दुर्गुण उसी तरह से नहीं छू सकते हैं जैसे कमल के पत्ते पर पानी गिरने पर भी वह पत्ता गीला नहीं होता है। अर्जुन ने दत्तात्रेय की शरण ग्रहण की और उनसे अपने लिए शिक्षा की मांग की। उसके बाद दत्तात्रेय जी ने अर्जुन की तरह तरह से परीक्षा ली। जब वे संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अर्जुन को कुछ शिक्षाएं भी दी और कुछ सिद्धियां भी प्रदान करीं, जिसके कारण अर्जुन अपने राज्य काज को सुचारू रूप से चलाने लगे। यहीं दत्तात्रेय जी ने आगे चलकर मदालसा के पुत्र अलर्क को भी योग की शिक्षा दी थी। मदालसा को पुराणों में सबसे महान मां के रूप में चित्रित किया जाता है और उनके पुत्र अलर्क को भी एक महान राजा बताया जाता है। तो क्या है मदालसा और अलर्क की पूरी कहानी, इसे मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।